हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। टॉपिक है 10 बिगेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स जो कि आपके अकाउंट को धीरे धीरे या फिर एक बार में ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं इस वीडियो से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि आप इन गलतियों को किस तरह से अवॉइड करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं होता है, इन गलतियों से भी होता है। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर लेंगे तो आप 50% सेफ हो जाएंगे अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में। चलो दोस्तों, तो देखते हैं क्या है ये 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट 10 biggest mistakes option tradings beginners makes and how we can avoid this costly errors in option trading। So पहली मिस्टेक है नो एग्जिट प्लान। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें एग्जिट ही नहीं पता होती है कि कहाँ पे उन्हें एग्जिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि आपको ये नहीं पता है कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने लॉसेस को कब कट करना है, और ये भी नहीं पता है कि आपको पूरे ट्रेड से या फिर अपने पूरे ट्रेड को क्लोज कब करना है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि उन्हें उनका एग्जिट प्लान ही नहीं पता होता है कि आप ट्रेड ले लेते हो लेकिन आपने कोई प्री डिफाइंड एग्जिट प्लान नहीं बनाया है। तो अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो आप पैनिक में डिसीजन लेते हो, और पैनिक में लिए हुए डिसीजन हमेशा ही गलत होते हैं। तो आपको हमेशा प्रॉफिट और लॉस के लेवल प्री डिफाइंड होने चाहिए। तो आपका रूल होना चाहिए कि आपको ट्रेड लेने से पहले ही आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, टू मैनी पोजीशंस। आप एक साथ ही जैसे 10 से 15 ट्रेड ले लेते हो तो आप सोचते हो कि डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं और रिस्क कम हो जाएगा, बट डाइवर्सिफिकेशन रियलिटी में तो होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हो जाए तो आपका जो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको 10 से 15 ट्रेड पे ध्यान देना पड़ता है, और इससे आपका जो फोकस है वो लूज़ हो जाता है। आपको 10 to 15 ट्रेड्स को मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सो इसमें आपका एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका मार्जिन बढ़ जाता है अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो, और आपका ब्रोकरेज भी बढ़ता है क्योंकि आप उसे एडजस्ट करते रहते हो। और अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो बिड और आस्क प्राइस भी वाइडन मिलते हैं आपको। तो इसमें आपका एडजस्टमेंट जो आप करते रहते हो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, और इससे आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसका रूल ये है कि आपको कम ट्रेड लेना है और ज़्यादा फोकस करना है अपने उन्हीं ट्रेड पे जो 3 to 4, आप मैक्सिमम 3 to 5 ट्रेड ले लो। आप इनिशियल अगर ट्रेडर हो तो आप मैक्सिमम 3 to 5 ट्रेड लेकर आप ट्रेड करो और उस पर ही ज़्यादा फोकस करो, ना कि आप 10 to 15 ट्रेड्स ले लो और अगर मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है तो आप अपना जो एडजस्टमेंट के लिए आपको 10 to 15 टाइम्स आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सी पोजीशन को एडजस्ट करें। तो बेटर है कि आप कम पोजीशन लें और आपका फोकस भी ज़्यादा रहेगा। सो मिस्टेक नंबर 3, ट्रेडिंग इलिक्विड पोजीशन। इलिक्विड का मीनिंग होता है कि लो वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो इस केस में आपको क्या होता है कि एंट्री तो महंगी मिलती है, साथ ही साथ एग्जिट भी महंगा मिलता है। कभी कभी इन सब ट्रेड में तो आपको एग्जिट भी नहीं मिलता है। तो आपका चेकलिस्ट में हमेशा आपको ये रूल रखना चाहिए कि आपको जो भी ट्रेड करना है उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो स्प्रेड है बिड और आस्क का वो टाइट होना चाहिए। सो आपको सही एंट्री और सही एग्जिट फिर मिल सकती है ट्रेड में। मिस्टेक नंबर 4, सेविंग ब्रोकन ट्रेड। सेविंग ब्रोकन ट्रेड का मीनिंग है कि जो ट्रेड ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है उसे आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप अपने लॉस को एडमिट ही नहीं करते हो और आप उसे एडजस्ट करते रहते हो और फाइनली एक बड़ा लॉस कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम कोई स्ट्रैंगल लेते हैं और स्ट्रैंगल एक तरफ से अगर टूट जाए तो अगर आप उसे एडजस्ट करते हो, वन टाइम एडजस्ट किया, स्टिल यू आर फेसिंग अ लॉस, तो आप 2-3 बार और एडजस्ट करते हो और फिर
अगर वो फिक्स नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट से तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। फाइनली आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो विद दैट एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपका मार्जिन ब्लॉक होता है, आपको एडजस्टमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है और आपको ब्रोकरेज कॉस्ट भी देना पड़ता है और आपके लिए स्ट्रेस अलग से क्रिएट होता है ऐसे ट्रेड में। सो ऐसे रूल, आपको ऐसा रूल बनाना चाहिए कि अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया है तो आपको एग्जिट लेना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि इसके बाहर मेरा ट्रेड जा रहा है तो मुझे इस ट्रेड को क्लोज करना है एंड मूव ऑन करके दूसरे ट्रेड में मूव होना है। सो दिस इज़ द क्लियर डिसिप्लिन है ट्रेडिंग का कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। आपको हमेशा अपना एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग प्रॉफिट टू अर्ली। टेकिंग प्रॉफिट टू अर्ली मीन्स कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है आपके ट्रेड में, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। आप सोचते हो कि कहीं ये लॉस में ना चले जाए या फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप जैसे ही आपको ट्रेड में प्रॉफिट दिखता है आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो अर्ली, बट आप लॉसेस टाइम पे नहीं बुक करते हो। अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप होप में बैठे रहते हो कि ये लॉस रिकवर हो जाएगा और लॉस को टाइम पे बुक नहीं करते हो, तो इससे आपका लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। सो एवरेज प्रॉफिट और लॉस का जो विन रेशियो होना चाहिए 60 to 70% होना चाहिए। 60 to 70% आपका प्रॉफिट ट्रेड होना चाहिए और 20 to 30% आपका लॉस ट्रेड होना चाहिए। तो आपको प्रॉफिट में भी आपका रूल इस तरह से होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट में भी पेशेंस के साथ बने रहना है और लॉस में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। मिस्टेक नंबर 6, ट्रेडिंग टू बिग। ट्रेडिंग टू बिग का मीनिंग होता है कि आप अपने अकाउंट साइज से ज़्यादा की पोजीशन क्रिएट करना। सपोज़ एग्जांपल, जैसे हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है और मैं एक नेकेड सेल या फिर नेकेड पोजीशन ऑप्शन में क्रिएट कर लेती हूँ जो कि है 50,000 की। अगर मार्केट शॉक देने लग जाए और मैंने कोई हेजेस नहीं बाय किए हैं तो वो बड़े लॉस में जा सकती हूँ और अकाउंट आधा भी हो सकता है और या फिर वाइप आउट भी हो सकता है। तो इस केस में हमें रिकवरी में भी बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक साथ ही एक बड़ा लॉस हमने ले लिया होता है। तो आपको हमेशा जो है कम ट्रेड लेना है। आपका गोल होना चाहिए सर्वाइव फर्स्ट एंड ग्रो लेटर। इनिशियल में आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो कम होनी चाहिए। इनिशियल में आप कम पोजीशंस पे ट्रेड करो। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग वॉलेटिलिटी। जैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है वैसे ही वॉलेटिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हो, इवन दो आपका डायरेक्शन सही रहे तो आपको प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हाई आईवी है तो ऑप्शन प्रीमियम महंगे होते हैं, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको महंगे प्रीमियम्स मिलेंगे अगर वॉलेटिलिटी हाई है, और अगर आप वॉलेटिलिटी लो है तो ऑप्शन प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं। जैसे कि आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको कम प्रीमियम मिलता है। तो आपको आईवी, ऑप्शन ट्रेडिंग में आईवी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये रूल होना चाहिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हो तो आप पहले आईवी को चेक करो। आईवी चेक करके ही आप किसी स्ट्रैटेजी में एंटर करो। मिस्टेक नंबर 8, नॉट चेकिंग द मार्केट इवेंट। इवेंट से मार्केट में वॉयलेंट मूव आता है और आईवीज़ भी हाई होती है इवेंट से पहले। तो अगर आप मार्केट कैलेंडर नहीं चेक करते हो, जैसे कि किसी स्टॉक्स के अर्निंग्स है या फिर कोई आरबीआई पॉलिसी आने वाली है या फेड पॉलिसी आने वाली है या फिर जॉब डेटा आने वाला है या फिर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि मार्केट को मूव करने में सपोर्ट करते हैं। इनसे पहले और इनके आने के बाद मार्केट एक वॉयलेंट मूव दिखाता है। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सारे इवेंट कैलेंडर्स चेक करिए। अगर आप इग्नोर करते हो इन इवेंट कैलेंडर को तो आपको हो सकता है कि आपने जो ट्रेड लिया हो उसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि एक ही कैंडल में आपको बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है अगर कोई सरप्राइज आ जाता है मार्केट में। तो ट्रेड लेने से पहले हमेशा चेक करना है कि कोई इवेंट लाइंड अप तो नहीं है। तो इसीलिए आपको मार्केट कैलेंडर हमेशा चेक करते रहना चाहिए।
मिस्टेक नंबर 9, इमोशनल ट्रेडिंग, जिसे हम बोलते हैं होप ट्रेडिंग। लॉस हो रहा है ट्रेड में, आप उसी में अटके हुए हो, आप सोचते हो कि अब वापस लॉस रिकवर हो जाएगा, अब हो जाएगा, और होप में आप बैठे रहते हो और लॉसेस नहीं कट करते हो, तो आपको एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। आपको अपने ट्रेड से पहले आपको एग्जिट प्लान, अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट पहले से डिसाइड करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग। और आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग से डिसिप्लिन से करेंगे ट्रेड, तो आपका लॉस जो है, आपका रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 10, सेलिंग ऑप्शन विदाउट अ हेज, दैट इज कॉल्ड अ नेकेड सेलिंग। अगर आप नेकेड सेलिंग करते हो तो नेकेड सेलिंग में आपका अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आप कोई हेजेस नहीं बाय करते हो और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव हो जाए, तो आपने जो नेकेड सेलिंग की है, आपको लॉस बहुत अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है, बट नेकेड सेलिंग में आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने ऑप्शन सेल कर रखे हैं उस केस में। तो ऑप्शन के प्राइजेस हो सकता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी हो जाए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव दिखा देता है। तो आपको हमेशा ये रूल ध्यान में रखना है कि आपको नेकेड सेलिंग नहीं करनी है, हमेशा आपको हेजेस बाय करने हैं, आपको हमेशा स्प्रेड में ही ट्रेड करना है, जिससे कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सको। अगर आप ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हो, तो आप 50% आपकी ट्रेडिंग जर्नी सेफ हो जाएगी। तो आपको इन 10 मिस्टेक्स को हमेशा ध्यान रखना है। एक चेकलिस्ट बना लीजिए आप इन 10 मिस्टेक्स की, आप इन्हें अवॉइड कीजिए। देखिए आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सेफ हो जाएगी। सो दोस्तों, अगर आप ये 10 कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हो अपने ट्रेडिंग में, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत हद तक सेफ हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड सेफ।